नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं सावन के पहले सोमवार पर काशी धाम से क्लाउन टाइम्स की विशेष खबरें। यूँ तो सावन का नाम आते ही लोगों के मन में हरियाली छा जाती है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की नगरी सावन के सोमवार में केसरिया हो जाती है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह कांवरिये और कांवरियों के साथ आम जनता अपने बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए कतारबद्ध होकर खड़ी है। वहीं दूसरी ओर मैं बताना चाहूँगी कि सावन के पहले सोमवार को यादव बंधुओं द्वारा परंपरागत रूप से जल चढ़ाने के लिए प्रशासन ने बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगी काशी विश्वनाथ धाम का विस्तारीकरण इतनी खूबसूरती से यहाँ देखने को मिल रहा है, जहां पे लोगों को दर्शनार्थियों को एक छोटे से मुख्य द्वार से होकर जाना पड़ता था, वहां आज आप देख सकते हैं किस तरह अच्छी खासी लंबी बैरिकेडिंग बनाई गई है। साथ ही यहाँ पे सहायता केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पे लोगों को किसी तरह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। मैं विस्तारीकरण की बात करूँ तो ये विस्तारीकरण आप देख सकते हैं कि किस तरह एक भव्य मुख्य द्वार है। ये मुख्य द्वार से होते हुए दर्शनार्थी बिना किसी दिक्कत से अपने बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करके अपनी श्रद्धा उन पर अर्पित करेंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी काशी में जिस प्रकार नगर जीवन समाज की सुरक्षा के लिए यादव बंधु की शहादत उन्हें दैवत्य प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार सावन के महीने में जलाभिषेक यादव बंधुओं द्वारा उनकी पारंपरिक सर्वजन हिताय कही जाती है। इस चीज़ को मैं अगर ऐतिहासिक विवेचना बोलूँ तो ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी आप देख सकते हैं यादव बंधु अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ गगरे को लेकर उसमें जल भरकर बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाकर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह यादव बंधु अपनी परंपरा का निर्वहन हर साल की तरह इस साल भी बखूबी रूप से करते हुए आ रहे हैं। रिवाजों और परंपराओं को निभाने में इस शहर की कोई सानी नहीं है और यादव बंधुओं द्वारा जलाभिषेक इस बात की गवाही है कि प्रतिवर्ष के वर्ष इस वर्ष भी यादव बंधु अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ पीतल के ध्वज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह हाथ में पीतल और स्टील के गगरे में जल भरकर ये बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करने के पश्चात अब ये आगे की ओर कारवां निकल रहा है। महादेव महादेव बोल बम के नारे के साथ ये यादव बंधु अपनी परंपरा का निर्वहन बखूबी रूप से हमेशा की तरह करते आ रहे हैं। आइए बात करते हैं यादव बंधुओं से कि सबसे पहले कि आपका नाम क्या है? दीपक। जो हर साल आप जलाभिषेक करते हैं, किसका महत्व क्या है इसके पीछे का? इसका महत्व तो बताना शायद संभव नहीं होगा, इतना बड़ा है कि सारे काशीवासी इस दिन एक पर्व की तरह मनाते हैं, समझ लीजिए। और ये 1938 से चला आ रहा है। कराची को पहुंचे एम्बुलेंस के ड्राइवर अगर हमारी भैया हटा लो नाम पता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार शर्मा। मैं गया बिहार से आया हूँ। कैसा रहा आपका अंदर का दर्शन? देखो, मैं यहाँ 4 घंटे से लाइन में था और लाइन में आने के बाद मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे दर्शन हो, लेकिन वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा वीआईपी की एक अच्छी लाइन दी जाती है और हम आम जनताओं को ऊपर से ही बाहर से जल बिक दिया जाता है। इस तरह का पूजा पाठ में नहीं होना चाहिए। सारे लोग बाबा के पास मान्य हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी किसी वीआईपीओ के लिए नहीं है, आम जनताओं के लिए है, सभी दर्शनार्थियों के लिए है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरह से नहीं हो। इस वक्त हमारे साथ है इंस्पेक्टर चौक आशुतोष कुमार तिवारी। आइए जानते हैं इंस्पेक्टर साहब की आज की व्यवस्था कैसी है? देखिए, रात 10 बजे से ही यहाँ फोर्स लगी है ड्यूटी में और आप देख रहे हैं अभी यादव बंधुओं का चल रहा है, जिसमें घड़ा लेके वो लोग अंदर जाते हैं और इधर मैदानी चौराहे तक पूरी भीड़ लगी थी और दशाश्वमेध घाट तक पूरी भीड़ लगी थी। काफ़ी एडीजी साहब से लेकर निचले स्तर तक कांस्टेबल तक सभी लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं और जितना संभव है अधिक से अधिक सभी लोग अपना योगदान कर रहे हैं और दर्शनार्थी पूरी तरीके से प्रसन्न हैं। सभी लोग खुश होकर निकल रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है और सारे लोग संतुष्ट हैं। और इस तक लगभग कितने लोग दर्शन कर चुके हैं? इस समय तक लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख तक लोग दर्शन कर चुके हैं।
कर्मियों को दुनिया चढ़ा कराए। केदारघाट पे गौरी केदारेश्वर मंदिर इतना अच्छा से मतलब स्वयंभू मंदिर है कि प्रकट हुआ मंदिर है, मतलब प्रतिष्ठा किया हुआ मंदिर नहीं है। ये राजा मानधाता के द्वारा यहाँ स्वयंभू प्रकट हुए हैं बाबा। तो इस मंदिर के दर्शन करने पर कि भैरव यात्रा नहीं रहेगी। जैसे 3 खंडों में से केदार खंड बहुत महत्व है, तो जो केदार जी का दर्शन करेंगे, जो केदार घाट पे स्नान कर गौरी कुंड के दर्शन करना और केदारेश्वर मंदिर का दर्शन करना और केदारेश्वर के ऊपर जो बाबा का गंगा जल चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये बाबा विश्वनाथ जी का ही नहीं, मतलब जो है पूरे जितने भी भारतवर्ष में शिवलिंग जहाँ जहाँ है वहाँ पूरे भारतवर्ष में एक सनातन धर्म के हिसाब से सारे लोग सावन के प्रथम सोमवार को जलाभिषेक करते हैं। विकेश यादव है, बाबू रघुवंशी हम लोग हैं उनके, और ये 87 साल से परंपरा चली आ रही है। केदार जी से होते हुए, पिंगलांडेश्वर होते हुए, विश्वनाथ जी दर्शन करते हुए और सारी ये सब व्यवस्था करते हुए हम लोग आगे जल चढ़ाते हैं। बाबा को जल चढ़ाते हैं, उससे ये होता है कि हम लोगों के आने वाले समय में खुशहाली आएगी। आप देख सकते हैं यादव बंधु बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करने के पश्चात अब महामृत्युंजय मंदिर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ शिव के रूप में हनुमान सब बैठे। मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आपने आज शिव जी का वेश धारण किया, तो आप काशीवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहली बात तो मैं भैया बताना चाहता हूँ कि मैं श्री काशी विश्वनाथ महाकाल डमरू से हूँ और हम लोग हर साल के भांति इस साल भी बाबा का जल अभिषेक और बाबा का स्वरूप लेके हम लोग काशी में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की जल पद यात्रा करते। आप देख सकते हैं सावन के महापर्व पर किस तरह बाबा भोले खुद स्वयं अपने आप को यहाँ पे महसूस कर रहे होंगे अपने भक्तगण के स्वरूप में। आप देख रहे थे क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। पूजा कपूर, क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़, वाराणसी।